नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम एक घटना का जिक्र करेंगे, उसके बाद अपने विषय पर आएंगे। घटना है जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यद्यपि आज दोनों इस दुनिया में नहीं है। लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा था। उस समय कल्याण सिंह जी के विरुद्ध तमाम वातावरण बनाया जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में कल्याण सिंह को इंगित करते हुए कुछ बातें कही। उसके बाद जब कल्याण सिंह बोलने खड़े हुए तो उन्होंने जो कहा वो यकीनन काबिले दाद है। न तुम्हारी शान घट जाती, न रुतबा ही कुछ कम होता, जो गुस्से में कहा तुमने अगर हंस के कहा होता। अब हम आते हैं अपने तथ्य पर। कल जो इवेंट हुआ, आरक्षी लोगों को, जो कांस्टेबल कहा जाता है जिनको, उस इवेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली से वाकिफ लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि वह एकला चलो की तर्ज पर चलने और काम करने में विश्वास करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वन मैन आर्मी। वैसे वास्तव में योगी जी की इस छवि को बनाने में उनके ही विभाग, सूचना विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। वह आज की तारीख में उनकी ये छवि उनके लिए ही सबसे बड़ी डिमेरिट साबित हो रही। दरअसल पूर्व सूचना निदेशक शिशिर और सीएम के मीडिया सलाहकार रहे मृत्युंजय कुमार ने अरबों रुपए पानी की तरह बहाकर योगी जी की ये छवि बिल्ड की थी। प्रचार से जुड़े इन दोनों महारथियों ने महाराज जी को बताया और समझाया था कि आप जैसा कोई नहीं है। पूरे देश में आपकी एक अलग तरह की पहचान और छवि है। आप केवल हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं, बल्कि आपकी मास अपील पूरे देश में है। आपकी प्रसिद्धि के सामने तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं। यही कारण रहा कि मीडिया के एक वर्ग ने यह नैरेटिव बनाना शुरू किया कि यदि अमित शाह गृह मंत्री न होते तो उन्हें देश विदेश में कोई नहीं जानता, जबकि योगी जी को सभी जानते हैं। इस तरह के नैरेटिव गढ़ने और बनाने के लिए अरबों रुपए न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहाए गए और लूटे भी गए। गोवा जैसे शहर में भी मुख्यमंत्री योगी जी की पब्लिसिटी के लिए करोड़ों रुपए का खेल किया गया। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने इस बाबत अपने कई सर्वे करने के बाद बताया और दिखाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की छवि गलत दिशा में जा रही है। न केवल उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में बल्कि सरकार में, संगठन में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त आक्रोश है। विधायक और मंत्री तक शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाखुश है, लेकिन सूचना विभाग के इशारे पर काम कर रही मीडिया वही बताती और दिखाती रही जो चंद अधिकारी चाहते थे। नतीजा यह निकला कि आक्रोश बढ़ता गया और अधिकारी अपनी मनमानी करते रहे। सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम का बाजार गर्म होता रहा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी चिताते रहे, बताते रहे, लेकिन सूचना तंत्र मुख्यमंत्री योगी जी की छवि को हिंदुत्व के एक मात्र आइकन बनाने में लगा रहा। भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, जातिवाद बढ़ता रहा, तनाव बढ़ता रहा, शासन प्रशासन की छवि धूमिल होती रही, लेकिन मुख्यमंत्री का सूचना निदेशालय अपनी ही चलाता रहा, अपनों को ही उपकृत करता रहा। सच लिखने वाले, सच बोलने वाले तथा सच दिखाने वालों को कानून का डंडा दिखाया जाता रहा। एफआईआर की न केवल धमकी दी जाती रही बल्कि सच बोलने वालों और लिखने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाने लगी। प्रशासन के इशारे पर पत्रकारों को अपमानित किया जाता रहा, पीटा जाता रहा और हत्या तक की जाती रही। लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें कभी नहीं लाएंगे। उल्टे ये बताया जाता रहा कि प्रदेशवासी दूध भात खा रहे हैं और योगी जी का गुणगान कर रहे हैं। नकली अमृतकाल तैयार किया गया। नतीजा हम सबके सामने है कि महाकुंभ के कथित अमृत स्नान ने तमाम श्रद्धालुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। इसके बावजूद मीडिया को मैनेज कर रहे लोगों ने सच को स्वीकार करने न दिया, न दिखाने दिया। इससे आम आदमी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। लेकिन योगी जी गफलत में रहे, उन तक सच पहुंचने नहीं दिया गया। नतीजा यह निकला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्राफ गिरने लगा। पूरे देश में हिंदुत्व की अलख जगाने वाला नेता मात्र एक जाति विशेष का नेता बनकर रह गया।
ब्राह्मण समाज का गुस्सा चरम पर पहुंचता गया, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। ओबीसी समाज, दलित समाज तथा वो मुस्लिम समाज जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने ईद का तोहफा भिजवाया था, वो भी गुस्से में भरता गया। लेकिन सरकार बुलडोजर पॉलिसी पर कायम रही, सब खोद डालूंगा की तर्ज पर काम जारी रहा। पुलिस के अधिकारी भी सरकार के इशारे पर हिंदुत्व के अलंबरदार बन गए। प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास किनारे हो गया, लेकिन सरकार को यही भ्रम रहा कि प्रदेशवासी चैन की बंसी बजा रहे हैं और मुस्लिम समाज अपने को डरा महसूस कर रहा है। लेकिन शायद यही सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी भूल थी। तभी तो अब तक अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 15 जून को 60,244 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लखनऊ बुलाना पड़ा। दरअसल न केवल मुख्यमंत्री योगी जी बल्कि भाजपा हाईकमान भी समझ रहा है कि केवल जबानी जमा खर्च से 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, लेकिन डर के चलते कोई बोल नहीं रहा। पिछले दिनों यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जो सर्वे किया था, उसका निचोड़ केवल इतना था कि यदि इस समय चुनाव हो जाए तो भाजपा 180 पर आ जाएगी, क्योंकि धरातल पर काम ना के बराबर है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि कोतवाली के अंदर खुलेआम दो गुटों में मारपीट होती है। ये घटना 2 दिन पहले की मोहनलालगंज कोतवाली की है। सरेआम कचहरी में विधायक को थप्पड़ जड़ दिया था। ये घटना कुछ महीने पहले की लखीमपुर की। कुछ विधायकों को अगर छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी की कोई सिफारिश नहीं सुन सकता है, न कोई काम करा सकते हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठाते हैं, काम करना तो दूर रहा। नहीं, आप बताइए, मैं 11 बजे लखनऊ से यहाँ पे आ गया हूँ और आप अब आ रहे हैं, आप थाने में बैठे हुए हैं। मतलब ये चलेगा? भाजपा के राज में मुल्ला लोग दुकानों पे कब्जा करेंगे। मेरे नाम मेरे घर के सामने मेरे नाम से है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं विधायक हूँ, जरा खाली करवा दीजिए एक दुकान। ये 2:30 बजे रात में हिम्मत कैसे पड़ गई? इनका सामान जितना चोरी हुआ, सामान आप बरामद कराइए, सामान बरामद कराइए, भ्रष्टाचार बंद कराइए। जो पैसा ले लेकर के इस दुकानों पे जो कब्जा होता है, लोग छोड़े जाते हैं, इसको बंद कराइए। ये पूरा आज आर पार होगा यहाँ पे। डीएम कप्तान से नहीं, मैं कतई नहीं। मैंने 3 बार आपको फोन किया, आप मौके पे पहुँचना नहीं उचित समझे। आप क्यों नहीं गए मौके पे? नहीं गए आप मौके पे, बिल्कुल नहीं गए। पूरे मेरे पास वीडियोग्राफी है, बिल्कुल नहीं गए। लोग वहाँ से भाग गए, लोगों को भागे, क्रिमिनल असलहा लेकर के लोग आए थे, वो भाग गए। ये मार देते कितनी बड़ी। मैंने सबको रखा कि किसी ने झगड़ा मत करना, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग झगड़ा मत करना, तुम्हारी दुकान पे कब्जा का तुम्हारा मैं माल बरामद कराऊंगा, झगड़ा मत करना। मैंने इन लोगों को लोगों को समझाता रहा, पूरा माल बरामद कराइए, सब कुछ कराइए। कैसे हिम्मत पड़ गई? 2:30 बजे रात में किसी दुकान में ताला तोड़ करके घुस जाएंगे क्या? मतलब ये उठा ले जाएंगे, 2:30 बजे रात में घुस जाएंगे? ये होगा मेरे विधायक रहते? ऐसे लोग मारे जाएंगे? ये योगी राज में ये होगा? मतलब योगी राज में ये होगा कि रात में 2:30 बजे पुलिस सो रही है, विधायक चौराहे खड़ा है और आप लोगों को फोन मिलाया जा रहा है, आप लोग फोन नहीं आ रहे, फोन नहीं उठा रहे, ये होगा? ऐसे चलेगा क्या? कुछ नहीं। हर सरकारी मेज पर बिना वेटेज के कोई काम नहीं होता, जबकि मुख्यमंत्री योगी को लगता है कि सब अमन चैन है। आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया जाना और अपने संबोधन में उनका उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताना, ये बताने और जताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य नहीं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। तलवारें खिंची हुई हैं, सहमात का खेल चल रहा है। योगी जी को हटाने के लिए चालें चली जा रही हैं, क्योंकि शायद योगी अब 2027 में जीत की गारंटी नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का पीडीए विस्तार ले रहा है, इसलिए उसकी काट के लिए कुछ तो करना ही होगा। शायद योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं कि इन हालात में करणी सेना भी उनकी नैया पार नहीं लगा पाएगी। तभी तो डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार और पार्टी के चाणक्य अमित शाह को एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ बुलाया गया। लेकिन मोटा भाई ने भी बता दिया कि योगी जी अगर केवल मुख्यमंत्री हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के मित्र हैं। हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि राजनीति में इस तरह के तीर छोड़े जाते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन घाव गहरा करते हैं। अब देखना यह है कि अमित भाई शाह का तीर योगी जी को कितना चोटिल करता है।
वैसे योगी आदित्यनाथ के पास अभी 2 वर्ष का समय है। इस समय का सही तरीके से सदुपयोग करके वो यकीनन हारी बाजी को जीत सकते हैं, लेकिन ये काम उन्हें कट्टर हिंदू नेता बनकर नहीं, बल्कि एक सख्त मुख्यमंत्री और कुशल प्रशासक बनकर करना होगा। मुख्यमंत्री जी को यह ध्रुव सत्य स्वीकार करना ही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति इस समय कमजोर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और कोई किसी को सुनने वाला नहीं। मेरे ये वाक्य सरकार को पीड़ा पहुंचा सकते हैं। सरकार एफआईआर भी हमारे खिलाफ करवा सकती है, लेकिन सरकार को यह भी समझना होगा कि प्रदेशवासियों का जीवन तथ्यों पर चलेगा, तर्कों और विज्ञापनों पर नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।